3 जून का दिन कैसा नजर आ रहा है जायचे में? 3 जून को कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद है या मुश्किलात अभी बाकी हैं? शफकत भाई, सच बात बताऊं कि मैंने इस दफ़ा न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अलावा टैरो कार्ड भी यूज़ किए हैं। टैरो कार्ड में मुझे ऐसा लगता है कि जो इन सब से मिल रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन इन द एंड इनको सक्सेस मिलने वाली है। और ऐसा होगा कि मुझे ऐसा लगता है, एज पर माई रीडिंग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, और मैं गलत होऊंगा तो मैं आपको ज़रूर बोलूंगा मेरी गलत थी पेशेंट गोई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जश्न का माहौल बनेगा 3 जून को, और बनना चाहिए। अच्छा। जी बिल्कुल, ऐसे ही हालात हैं, लेकिन जश्न से मुराद ये है कि मतलब आवाम खुश होगी, जो आवाम सुनना चाह रही है वैसे ही होगा, लेकिन जेल से रिहाई नहीं होगी। केस से जरूर बरी हो जाएंगे जो केस, मतलब जिन जो भी केसेस चल रहे हैं इनके। मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो जो भी इनका केस होगा, मुझे ऐसा लगता है कि वहां से इनको रिहाई मिलने के 100% चांस है, बरी हो जाएंगे। अच्छा, आपने गुज़श्ता वीडियोस में भी इमरान खान साहब का जायचा पूरी डिटेल से बताया, मंथ्स के हिसाब से। मैं चाहता हूँ एक मरतबा फिर हमारे नाजरीन को बता दें कि आपने 12 जून की डेट तो बता दी, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई किन तारीखों में नजर आ रही है या किस महीने में ज्यादा चांस है? अच्छा शफकत भाई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उम्मीद है आपको और हमारे देखने वाले व्यूअर्स को समझ में आ जाएगी। दो बच्चे जब बॉर्न होते हैं एक साथ, ट्विंस, उनमें जो डिफरेंस होता है टाइम ऑफ बर्थ का, नॉर्मली 2 से 5, 5 से 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है ना सर? तो उनके बीच में भी 2 मिनट के गैप में भी उनकी लाइफ स्टाइल, उनका रहने सहने का, और उनका खाना पीना, उनका पसंद नापसंद, उसमें कितना फर्क होता है। तो आप क्या समझते हैं, या ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग मी, कि हम उनका सही टाइम ऑफ जान लेंगे? आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। अगर आपको किसी का भी टाइम ऑफ बर्थ निकालना होता है, वो आपके रूबरू बैठता है, और वो आपको आपके पुराने पास्ट इवेंट्स, हर इवेंट, ये नहीं कोई लिमिटेड इवेंट, वो आपके साथ बैठ के उसको बताता है, तब आप किसी का बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप मुझे बोलें कि टाइम ऑफ बर्थ से आप, मतलब जो मिला हुआ टाइम ऑफ बर्थ हमारे पास जो है, उससे आप इनकी रिहाई का डेट बता दें, तो मैं तो हाथ खड़े कर देता हूँ सर। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हाथ खड़े कर देता हूँ कि मैं इनका सही टाइम ऑफ, मतलब डेट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप मुझे बोलें कि प्रश्न चार्ट से बता दें, तो जरूर मैं बता सकता हूँ, लेकिन इनके बर्थ चार्ट से कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई बता सकता है तो वो मैं वीडियो पे चैलेंज कर रहा हूँ, आप बताएं, खुल के सामने आए कि हम बता सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इनकी डेट से इनको बता सके कि कौन सी डेट को ये रहा होंगे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो आपके क्वेश्चन का मैंने पहले प्रश्न खोला था लास्ट टाइम। प्रश्न, एक बात और मैं बता दूं, प्रश्न साल में एक दफा खुलता है, और उसके बाद वो नहीं खुल सकता, क्योंकि वो सवाल आप रिपीट सवाल करेंगे तो उसका आंसर वही रहेगा। मतलब अगर बार बार जायचे को देखने से जायचा नहीं बदल जाता, या जो लोग डेली की वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं जी अब ये इमरान खान निकल गए, अब इमरान खान निकल गए, ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान साहब के जो हालात बेहतर हैं, मुझे सितंबर अक्टूबर से दिख रहे हैं, उसके बाद ही इनका कोई रिहाई का सीन बनेगा। अच्छा मलक साहब, पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल है, पंजाब की सीएम भी हैं, और उनकी परफॉर्मेंस को कैश करवाकर मुस्लिम लीग नून आइंदा आम इंतखाबात में कॉन्टेस्ट करेगी या अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बनाएगी। तो उनका मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है? उनका जायचा आपको कैसा नजर आ रहा है? शफकत भाई, मुझे ऐसा लगता है ये जो गेम है ना, सिर्फ एक साल की गेम है। अ, बड़ी से बड़ी इन्होंने छलांग मार ली ना, तो एक साल तक इनका कुछ अच्छा टाइम चल रहा है। इसके बाद जो है इनके लिए हर्डल्स होंगे। अगर ये साल इन्होंने एक 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 इसके अंदर ऑप्शन है, अगर ये साल वाकई ये कुछ मुल्क को, कौम की खिदमत करती हैं, तो ये किसी लाइमलाइट के अंदर आएंगी, या लोग इनको कुछ कुछ इज्जत बख्शेंगे। इज्जत से मुराद ये है कि इनको समझेंगे कि हाँ वाकई ये कुछ करने वाली है।
अगर ये साल इन्होंने नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा कमबैक कर सके। हाँ, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये एक नेक्स्ट मतलब पार्टी की हायर पोजीशन पे मुझे दिखती है, ऐसा है। लेकिन बजाहिर अगर ये वो बोलते हैं ना कि कुछ करके दिखाने का टाइम, ये उनका कुछ करके दिखाने वाला टाइम है। अगर ये कुछ नहीं करके दिखाएंगी तो फिर इनको रिजल्ट भी वैसे ही दिखेंगे जैसे इनके हालात चल रहे हैं। तो इनको चाहिए कि ये कुछ करके दिखाएं, वाकई मुल्क को कौम के लिए कुछ करके दिखाएं। अगर ये नहीं करके दिखाएंगी तो मुझे इनका फ्यूचर इतना कोई ब्राइट नहीं दिखता। एक साल आप क्या बता रहे हैं कि उनकी सीएमशिप एक साल से ज्यादा नहीं रहेगी? मुझे ऐसा ही दिखता है कि मुझे ऐसा दिखता है कि इनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा कुछ रिजल्ट लेने के लिए। एक साल से अगर इन्होंने एक साल के अंदर अगर इन्होंने कुछ ऐसे रिजल्ट नहीं दिखाए कि जिससे आप बोल सकते हैं ना कि हाँ तब्दीली आई है या वाकई इन्होंने कुछ किया है, मुझे नहीं दिखता इनका कुछ ज्यादा ब्राइट फ्यूचर इन अ सेंस कि पाकिस्तान के लिए ब्राइट फ्यूचर नहीं दिखता। ये अपनी अपनी पार्टी के लिए तो ये अच्छे लेवल पे चली जाएंगी, उसके लिए ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन पाकिस्तान को चलाना या पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी करना, उसके लिए इनका ब्राइट फ्यूचर नहीं है। तो किस तरह की मुश्किलात आपको नजर आ रही है, क्या चैलेंजेस, क्या हर्डल्स मुझे इनके ऐसा सामने? लगता है कि इनकी इनकी माइंड ऑफ थिंकिंग या थिंकिंग ऑफ माइंड जो बोलते हैं, कि इनकी जो सोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है पार्टी की सोच से। तो इस वजह से इनका बहुत ज्यादा क्लैश रहता है पार्टी के अंदर ही। तो इटसेल्फ इनके लिए बजाहिर जो इनके वो बोलते हैं ना कि बजाहिर दिखने को तो ये लोग आपस में एक हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी के एक डिफरेंट रुख में जा रही हैं। मतलब इनका जो एक बोलते हैं ना पार्टी पार्टी का स्कोप होता है, इनका स्कोप और पार्टी का स्कोप मैच नहीं कर रहा। ये एक डिफरेंट स्कोप में चल रही हैं। तो डेफिनेटली इनको यही मेजर हर्डल है। और इसी वजह से आपने कभी सुना होगा कि इनकी आपस में नहीं बनती और आपस में क्लैश हो गया है और आपस में प्रॉब्लम हो रहा है। इनका इनका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये इसके ऊपर काबू पा लेती हैं। या अगर ये सोच के करें कि हाँ हाँ मुझे पार्टी के लिए सोचना चाहिए, मुझे मुल्क के लिए सोचना चाहिए, तो ये बहुत तरक्की कर सकते हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम यही है कि ये सेंटिमेंटल इश्यूज में आ जाती हैं। सेंटिमेंटल इश्यूज ये नहीं है कि जो नॉर्मल इमोशनल प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ये ईगो पे ले लेती हैं, मुझे ऐसा लगता है। इनका ईगोइस्टिक थोड़ा प्रॉब्लम। तो जो जो बंदा ईगो पे लेता है ना, फिर वो पार्टी के साथ नहीं चल सकता। फिर या तो वो लीड कर ले। अब इनको अगर लीडिंग क्वालिटीज आती हैं तो इनको लीडिंग पोजीशन देनी चाहिए। अगर ये लीडिंग पोजीशन पे आएगी तो फिर तो पार्टी इनके पीछे चलेगी। अगर कोई बोलेगा कि मुझे लीड करो तो फिर ये नहीं चल पाएंगे उनके साथ। तो ये इनका मेजर ड्रॉबैक है। बात से बात निकली, आपने कहा कि मैक्सिमम एक साल ये निकाल सकती है बतौर सीएम। और पाकिस्तान में कहा जाता है जिसका लाहौर उसका इस्लामाबाद। तख्ते लाहौर पर जिसका कब्जा है वो सेंटर में बासानी हुकूमत बना लेता है। और सेंटर में इनके चचा शहबाज शरीफ बैठे हैं। तो शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है कि मरियम के आगे पीछे होने से या तख्ते लाहौर आगे पीछे होने से शहबाज शरीफ का कोई उनकी सियासत के ऊपर कोई असर आपको नजर आ रहा है, या ओवरऑल उनके जायचे में क्या दिख रहा है आपको? सच बात बताऊं शफकत भाई, वो ये है कि मुझे ये सारे आगे पीछे होते हुए दिख रहे हैं। इनकी अच्छा। टीम, हाँ जी, इनकी टीम बहुत आगे पीछे होगी। इनकी टीम में कोई नए बंदे आएंगे, मतलब ये रिप्लेसमेंट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी रिप्लेसमेंट के ज्यादा चांसेस हैं। रिप्लेसमेंट मतलब कि सीएम के तौर पे कोई और आ गया, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कोई और आ गया। लेकिन ये मतलब शफल करेंगे। जैसे आपने एक दौर में देखा होगा इमरान खान साहब के वक्त में कितने चेंजेस हुए थे हर वक्त हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी टीम में भी कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे होंगे आपस में इख्तलाफात की वजह से ही, आपस में इख्तलाफ से ही ये आगे पीछे होंगे। और शहबाज शरीफ साहब की बात रही तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अपना टेनोर पूरा करेंगे। ये बात आप कहीं लिख लें। टेनोर तो पाकिस्तान में करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब आप अपना टेनोर कंप्लीट करें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो टेनोर तो मुझे नहीं दिखता इनके लेकिन ये है शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के हॉरोस्कोप को अगर कंपेयर करें तो शहबाज शरीफ का हॉरोस्कोप ज्यादा स्ट्रांग है। इनका थोड़ा सा डगमगाएगा। बट जब तक उनकी हुकूमत है तो वो कह सकते हैं ना कि वो
पीछे करना कोई बड़ी बात नहीं है। और शहबाज शरीफ भी आपको मैक्सिमम साल 1.5 साल तक चलते नजर आ रहे हैं। सर मुझे इनकी हुकूमत ही साल 1.5 साल तक चलती हुई नजर आ रही है, मुझे अच्छा, इतनी ज्यादा दोनों नहीं मुल्कों। चलती नजर। मुझे इनकी हुकूमत साल 1.5 साल से ज्यादा आगे ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप ये देखेंगे, ये जो 6 जून आ रहा है ना सर, इसमें मैंने सुना है बजट आ रहा है। तो ये जो बजट आएगा ना, ये तो पाकिस्तान को पूरा हिला के रख देगा। और ये जो आप सोच रहे हैं कि मुल्क में महंगाई का एक और तूफान आएगा, ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये एक नई लहर आने वाली है, और ये मुझे ऐसा लगता है इस पे एहतजाज भी बहुत होगा। लोग सड़कों पर आने वाले हैं, और सड़कों के अलावा मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखता है कि लोग जलाओ घेराव भी करना शुरू करते हैं। मुल्क में अफरा तफरी भी बहुत मचेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, स्पेशली आफ्टर 6 जून। और 28 जून के बाद से तो मुल्क में जो तबाहियां आएंगी, अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे ये प्रिडिक्शन सही ना साबित हो, उसकी वजह से मुल्क बहुत ज्यादा मसले मसाइलों में आ जाएगा। तो ये जो कुछ मामलात होंगे ना, ये ऐसे मामलात होंगे जिनकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत सेटबैक मिलेंगे। और ये सेटबैक की वजह से ये कहीं ना कहीं तय हो जाएगा कि गवर्नमेंट नहीं चल सकती। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने मंजरनामा बताया। और इससे पहले भी आपने गुज़श्ता वीडियो में पाकिस्तान के हारोस्कोप में ये बताया था कि जून का जो बजट है ये तबाहकुन होगा, और मुल्क गिर मुजाहरे और इस तरह का वायलेंस नजर आ रहा है। और अगस्त सितंबर का जो मंजरनामा है वो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि आपने जो सैलाब की पेशन गोई की कि जी बड़े मैसिव लेवल के ऊपर पूरे मुल्क में सैलाब आएंगे और जी, हुकूमत नाकाम हो जाएगी उसको कंट्रोल करने में और लोगों को रिलीफ देने में। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जुलाई अगस्त में ऐसे हालात बन रहे हैं। ऐसे इनफैक्ट आप ये यूं देखिएगा, 15 जून से ही ऐसे हालात बनने शुरू हो जाएंगे। जो मानसून का पीरियड है ना, वो कुछ ज्यादा ही एक्सटेंड होगा, और बहुत बारिशें होंगी। अल्लाह रहम करे, बारिशें कम हो। मेरी दुआ है कि हर कोई अपने हिफ्ज़ ईमान में रहे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में रहे। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो बारिशें हैं और सैलाबी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसकी वजह ये है, जो इक्लिप्स लगा था, जो इक्लिप्स लगा था वो पाइसिस में लगा था। पाइसिस वाटरी साइन है, तो वाटर ही वाटर आपको दिखेगा हर जगह। मतलब मैं पाकिस्तान के लिए नहीं बोल रहा, ये पूरी दुनिया के लिए है। आपको पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा वाटर से रिलेटेड इंसिडेंट दिखने वाले हैं।